अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रही हैं सिंगापुरी स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए ताकि अल्लाह रहमान आपके सीखने और मेरे सिखाने में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छे तरह से 5 क्लासेस गुजर चुकी हैं। आज छठी क्लास है। पिछली 5 क्लासेस में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। जो बेसिक टिप्स थी, जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको सिखाई। आज की छठी क्लास में मैं आपको प्लेट डालना सिखाऊंगी, वो भी लंबाई के रुख। जैसे कि गुजरी क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कपड़े की लंबाई वो होती है जिसमें उसका किनारा बना हो, जिसे हम कन्नी बोलते हैं। लेकिन अगर कन्नी ना बनी हो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कपड़े की लंबाई चौड़ाई कौन सी है? तो मैं वो भी आपको बताती हूँ। आप कपड़ा खींचिए, जिस तरफ से लचक कम होगी, ये देखिए लचक ना होने के बराबर है, कपड़े में खिंचाव नहीं आ रहा, तो वो लंबाई है। और चौड़ाई के रुख ये देखिए कितनी ज़्यादा लचक है। तो ऐसे हम कपड़े की लंबाई चौड़ाई पता करेंगे कि जिस तरफ से बिल्कुल लचक नहीं है, कपड़ा नहीं खींचा जा रहा, वो लंबाई है, और जिस तरफ से इतनी ज़्यादा लचक आ रही है वो चौड़ाई है। चौड़ाई के रुख जब हम कोई भी प्लेट डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं। लेस भी फिट करनी हो, कुछ भी करना होगा चौड़ाई के रुख, तो हमने कपड़ा खींचना नहीं होता, बहुत नरमी से बहुत प्यार से रखना होता है, वरना क्योंकि इस तरफ लचक बहुत होती है चौड़ाई के रुख में, तो सारे कपड़े की शेप ख़राब हो जाती है। तो पहले मैं आपको लंबाई के रुख में प्लेट डालना सिखाऊंगी, बेशक वो किनारे की हों या पैर के हों। इनका ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, तो इनका सीखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। 5 प्लेटें मैं किनारे की डालना सिखाऊंगी और 5 डालना सिखाऊंगी पैर वाली। आपने भी 5-5 किनारे की डालनी है और 5-5 पैर वाली डालनी है 1 इंच के फासले से। जैसे कि मैं 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ, यहाँ से आपने वीडियो को गौर से देखना भी है और सुनना भी है, ठीक है। आपने 5 जो प्लेट डालने हैं किनारे के और 5 प्लेट डालने हैं पैर वाले, वो फासला होगा 1 इंच का। उसके बाद आप फासला कम कर दीजिएगा। अगले 5 प्लेट आपने डालने हैं पौन इंच के। पौना इंच होता है 1 इंच में से जब 2 पॉइंट निकाल दें, आपने पौना इंच का निशान लगाना है। 5 किनारे के डालने हैं, 5 पैर के। उसके बाद आपने आधा इंच का निशान लगाना है। आधा इंच होता है 4 पॉइंट, 4 पॉइंट को कहते हैं आधा इंच। आपने आधा इंच के 5-5 निशान लगाने हैं और आधा इंच के निशान पे 5 प्लेट आप डालेंगे किनारे की और 5 प्लेट आप डालेंगे पैर के। ऐसे टोटल 15 प्लेट हो जाएंगे किनारे की और 15 प्लेट हो जाएंगे पैर वाले। 1 इंच वाले 5, पौन इंच वाले 5, आधा इंच वाले 5। ऐसे आपको डिस्टेंस रखना भी आ जाएगा और प्लेटों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब जो मैंने निशान लगाए हैं, मैं निशान से पकड़ूंगी इन, और उसके बाद यहाँ से देखिए प्रेस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे मैं पकड़ के इसको दबा दूंगी अच्छे से। यहाँ पे इसकी करीज बैठ जाएगी, क्योंकि सूती कपड़ा है, सूती कपड़े में खुद ब खुद निशान बैठ जाता है, प्रेस करने की बार बार ज़रूरत नहीं होती। कोशिश किया करें बिजली वाली इस्त्री से ज़्यादा दूर रहें। ये हमारी जेब पर बहुत भारी पड़ती है, तो इसलिए अगर आपके पास गैस वाली इस्त्री है आप उससे मदद ले सकते हैं। अगर नहीं है तो हाथों की मदद से ही कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, जैसा कि मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं आपको तमाम वो टिप्स देती हूँ जो आपके लिए आसानी का बायस बने। आसानी जिस चीज़ में हो जो हमारा लिए नुकसानदार ना हो, हमारे लिए, हमारी जेब के लिए नुकसानदार ना हो, हम वही काम करने की कोशिश करेंगे, और इसे ही हुनर कहते हैं। तो ये देखिए मैं तमाम प्लेटों पे ऐसे ही करीज बिठा लूँगी। जैसा कि आप देख रही हैं लंबी लाइनें खुद ब खुद बनती जा रही हैं। हमें कितनी आसानी हो जाएगी ना जब हम इसको सिलाइयाँ लगाएंगे। तो किनारे की तरफ भी ऐसा ही कर लिया, और पैर वाले प्लेट मैंने दूसरी तरफ निशान लगाए हैं, तो उसकी तरफ भी हम ऐसा ही कर लेंगे, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ना लंबी लंबी लाइनें, तो कितनी आसानी हो गई है हमें। जब हम सिलाइयाँ लगाएंगे तो हमें पता होगा हमारी ये करीज़ें बैठ गई हैं और हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं। तो अब हम लगाएंगे निशान पैर वाले प्लेटों के लिए। अब वो मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी और सेम यही मेथड यूज़ करूंगी। तो मैंने ये जो किनारे की सिलाइयाँ लगाई थी, इस पे मैंने जो ये करीज़ें बिठा ली थी, उस तरफ भी मैं बाद में बिठा लूँगी। पहले मैं आपको किनारे वाले प्लेट डालना सिखा दूँ। किनारे की सिलाई लगाने पे मैं इसलिए ज़ोर देती रही थी कि जब आप वो सिलाई लगाएं पांचे वाली, तो किनारे की सिलाई बेहतर करें, किनारे की सिलाई बेहतर करें, इसलिए कहती थी क्योंकि किनारे के प्लेट डालते हुए उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं, किनारे की सिलाई ना तो इतनी किनारे पर होती है कि उतर जाए कपड़े से, और ना ही इतनी दूर होती है कि
कपड़ा ही कपड़ा नज़र आता रहे। बहुत ही खूबसूरती के साथ कपड़े के साथ साथ चलती है। जितना आपको नज़र आएगा सिलाई में सेम आपने उतना ही लेना है, इसकी कोई पैमाइश नहीं होती। बस प्यारी सी किनारे की सिलाई लगानी है जिसको देख के दिल खुश हो जाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं अपोजिट कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको सिलाइयाँ सफाई से नज़र आएँ। लेकिन जब हम किनारे के प्लेट डालें अपनी शर्ट वगैरह पे तो हम कंट्रास्ट नल की भी यूज़ कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। ज़रूरी नहीं मैचिंग ही यूज़ करें, लेकिन कंट्रास्ट नल की यूज़ करने के लिए ज़रूरी क्या है, हमारी प्रैक्टिस, यानी कि हमारा काम इतना परफेक्ट हो कि जब हम कंट्रास्ट नल की यूज़ करें तो हमारी किसी किस्म की गलती ना हो। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है ना आपको, कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं प्लेट। मैं अपनी कई शर्ट्स पे ट्राई करती रहती हूँ। ख़ास तौर पे बैक साइड पे तो मैं लंबाई के रुख में प्लेट बहुत डालती हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी कि हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाएँ। आपने प्रैक्टिस करनी है, 15 प्लेट आपने डालने हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के, तो इंशाल्लाह रहमान आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली बार गलती होगी, दूसरी बार होगी, बार बार गलती नहीं हुआ करती। आपने अपने ज़हन को, अपनी नज़र को, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए प्लेट डालने हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक डलेंगे। मशीन को भगाने में जल्दी ना किया करें, तेज़ी मत दिखाया करें कि जल्दी जल्दी कर लूँ काम, फ़ारिग हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद काम कर लिया करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कर लिया करें, लेकिन ऐसा ना किया करें कि थोड़ा सा वक्त है इसी में सारा काम ख़त्म कर लूँ। ऐसे ये होता है, आपकी जल्दबाज़ी की वजह से काम ख़राब हो जाता है, काम में सफाई नहीं आती, क्योंकि आपके अपने दिमाग में बहुत सारे और काम चल रहे होते हैं कि मैंने इस काम से फ़ारिग हो गए, वो भी करना है, वो भी करना है। तो ऐसा ना किया करें, फ़्रेश दिमाग के साथ बैठा करें, फ़्रेश माइंड के साथ, और जब आप फ्री हो तभी बैठा करें। अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं तो 10 मिनट में जितना काम हो सकता है, 1 प्लेट डालना, 2 प्लेट डालना, तो आप उतना कर लिया करें। प्लेट में डाल चुकी हूँ, उसके बाद एक ही रुख में प्रेस करना है। जैसे कि मैं एक ही रुख की तरफ प्रेस किया है, आपने भी एक ही रुख की तरफ करना है। और ये देखिए, एक रुख की तरफ ये होगा कि प्लेट बहुत नीट हो जाएंगे। ये देखिए, प्लेट अच्छे लग रहे हैं ना। इसके बाद आपने 1.25 इंच का फासले पर और 1/2 इंच के फासले पर भी प्लेट डालने हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ डालने हैं, उसके लिए अलग से कपड़ा यूज़ नहीं करना। पीछे की तरफ से बिल्कुल एक अच्छा सा डिस्टेंस आया है। और अब हम डालेंगे पैर वाले प्लेट। उसके लिए मैं पहले ही क्रीज बिठा चुकी थी 1-1 इंच के फासले पर। तो अब हम पैर के प्लेट डालेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चियों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है पैर वाली सिलाइयों की, तो उनको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी पैर वाले प्लेट डालने के लिए। तो ये देखिए, हमारा पैर हमारे कपड़े की क्रीज के साथ साथ चलना चाहिए। पैर को देखिए, बिल्कुल कपड़े के साथ साथ चल रहा है। अच्छा, मेरी मशीन की स्पीड भी देखिए। मैं आप लोगों की वजह से उतनी स्पीड रखती हूँ जितनी नॉर्मली रखनी चाहिए प्लेट डालते हुए। तो जबकि मेरी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आप, मुझे पता है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों की वजह से उतनी ही रखती हूँ ताकि आप लोग भी जल्दबाजी ना किया करें। जल्दबाजी करने से कभी भी सफाई नहीं आती। मशीन को आराम आराम से चलाया करें, क्योंकि जब हम नया नया कुछ सीख रहे होते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो इसलिए कम से कम मिस्टेक हो। अच्छा, जहाँ से हाथ हिल जाए ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको आगे तक ही लेकर जाना है, वहाँ से उधेड़ सकती हैं। जितना ख़राब हुआ उतना उधेड़ लीजिए और दोबारा से सिलाई वहाँ से पक्की करके लगा लीजिए। अगर पूरा प्लेट अच्छा नहीं डला तो पूरा प्लेट उधेड़ लीजिए ताकि आपका काम नीट हो। सिर्फ 2 मिनट की हमारे नुकसान से हमारा 10 मिनट का काम बच सकता है, हमारे काम में नीटनेस आ सकती है। हमारे लिए कितनी खुशी का बाइस होगा ना। तो इसलिए कोशिश किया करें, थोड़ा सा वक्त बचा लिया करें या फिर उधेड़ लिया करें ताकि आपका काम नीट रहे। जो एक आधी गलती हो जाती है वो भी दुरुस्त हो जाए। क्यों, जब तक आप लोग ख़ुद अपने काम का मुआयना नहीं करेंगे, अपने काम का तज्ज़िया नहीं करेंगे, तब तक आप लोग सीख नहीं पाएंगे। अपने काम को खुद गौर से देखा करें कि आखिर इसमें क्या गलती हुई है। जब तक आप लोगों को खुद से गलतियाँ नज़र नहीं आएंगी, तब तक आप लोग ठीक तरह से सीख नहीं पाएंगे। पहले मेरा काम देखा करें, देखने के बाद जब क्लासरूम में बच्चियाँ चेक करवाती हैं काम, उनका भी गौर से देखा करें और फिर वो वाले वॉइसेस भी सुना करें जो मैं उनकी मिस्टेक्स बताती हूँ, जहाँ पे मैं निशानदेही करती हूँ, वो वॉइस भी सुना करें ताकि आप लोगों को पता चले मैं कौन कौन सी गलतियाँ बच्चियों को बता रही हूँ। ये सारे प्लेट हमने डाल लिए हैं, सारे पैर वाले प्लेट डाले हैं। 5 प्लेट डालने सिखाए हैं 1 इंच के फासले पर, फिर आपने 1.25 इंच के फासले पर डालना है, ठीक है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बात को कितना समझा और कितनी मेहनत की। 15 प्लेट हमारे किनारे वाले हो जाएंगे और 15 पैर वाले हो जाएंगे और इंशाल्लाह रहमान गलती का कोई इम्कान ही नहीं रहेगा।
पैर वाले प्लेटों कैसे प्रेस करना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। उल्टी साइड हमने पहले रखनी है, पहले उल्टी साइड रखनी है। इसमें बहुत सारे बल आ जाते हैं, इसलिए हमने इसको अच्छे से ये थोड़ा सा खींच खींच के हमने इसको प्रेस कर लेना है। आप थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी कर सकती हैं ताकि आसानी के साथ हो जाए। इसके तमाम बल हमने निकाल देने हैं, ये देखिए कस बल निकाल देने हैं। तो उसके बाद हमने एक रुख की तरफ इस्त्री फेरनी है, ये देखिए एक रुख की तरफ हमने इस्त्री अब फेर देनी है। कपड़े का छिड़काव इसलिए, पानी का छिड़काव इसलिए कपड़े पर करना है ताकि इसके जो बल वगैरह हैं वो सारे सफाई के साथ निकल जाएं। ये देखिए हमने पैर के प्लेट भी डाल लिए हैं। अच्छा, ये ऑपोजिट कलर भी इस पर अच्छा खासा अच्छा लग रहा है, रेड कलर जर्द के ऊपर अच्छा कंट्रास्ट लग रहा है। तो इंशाल्लाह मैं ये भी कंट्रास्ट ट्राई करूँगी। तो आपने भी सेम इसी तरह प्रेस करने हैं सारे प्लेट डालने के बाद। ये नहीं कि बारी बारी उठ के प्लेटों की आप लोग जा रहे हैं इस तरीके पर, ऐसा नहीं करना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम ट्राउज़र पे किनारे के प्लेट और पैर वाले प्लेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये ट्राउज़र का मैंने एक स्केच बनाया है। अच्छा जी, 4 से 5 इंच हम नीचे से कपड़ा छोड़ देते हैं, उसके बाद डिज़ाइनिंग करते हैं। ये टिप होती है 4-4.5 इंच छोड़ दें, ये लाजमी छोड़ना होता है, उसके बाद डिज़ाइनिंग करनी होती है। ठीक है, 4.5 इंच मैंने नीचे से छोड़ दिया और ये ऊपर से घुटने से नीचे नीचे और नीचे से 4.5 से ऊपर ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है। बहुत लंबी डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती। ये हमने लंबाई के रुख आप किनारे के प्लेट डाल सकती हैं, पैर के प्लेट डाल सकती हैं और एंकर की सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा चूंच बन गई थी ट्राउज़र की। तो उसके बाद हम एक और ट्राउज़र स्केच बना रहे हैं। इसमें भी हमने पहले नीचे से 4-4.5 इंच फोल्डिंग करने के बाद छोड़ना है सादा कपड़ा। फोल्ड करने के बाद ट्राउज़र 4-4.5 इंच छोड़ना है। उसके बाद हम ये क्रॉस बनाएंगे। चेपी बुकरम ब्रीक वाली 0 साइज़ के होते हैं, वो लगा लेते होते हैं और उसके बाद ये हम क्रॉस बनाएंगे। ये ब्रीक के बनाते हैं, ब्रीक प्लेटों के बनाते हैं, इसमें पैर वाले प्लेटों के क्रॉस नहीं बनाते। और एंकर की सिलाइयाँ भी हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम शर्ट का डिज़ाइन मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैसे इसको ट्राई कर सकते हैं। लंबाई के रुख हम इस ऐसे किनारे के प्लेट डाल सकते हैं या फिर हम इसमें एंकर की सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। इनके दरमियान में हम लेस भी फिट कर सकते हैं। तो मतलब हल्के फुल्के डिज़ाइनिंग, हल्की फुल्की सी। ये सिंपल सूट पे भी कर सकते हैं और प्रिंटेड पे भी कर सकते हैं अगर मार्जिन निकले। अच्छा, ये बॉडी पे हम तिरछी लाइनें लगा सकते हैं किनारे की प्लेटों की। पैर वाले प्लेट इतनी सफाई से नहीं डलते तिरछे, इसलिए किनारे के प्लेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं और एंकर की सिलाइयाँ भी अच्छी लगती हैं। अगर आप बॉडी पे ऐसे सेंटर में ना डालना चाहें तो हम नीचे भी डाल सकते हैं, मतलब कि दामन पे, और इसके ऊपर हम मोती लगा सकते हैं, कोई छोटे छोटे फ्लावर्स इन बॉक्सेस में लगा सकते हैं। तो कितने अच्छे से सिंपल से डिज़ाइन है ना। 2 डिज़ाइन मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद मैं आपको तीसरा डिज़ाइन भी बताती हूँ। जब मैं स्केच बना रही थी ना, मैंने सोचा कि शायद कुछ बच्चों की एग्जैक्ट समझ ना आए उन्हें, तो फिर मैंने कुछ तस्वीरें भी डाउनलोड कर ली। अच्छा, ये देखें, ये लाइनें लगाई आपने, पहले एंकर की या किनारे के प्लेट डाले, उसके बाद आपने सेंटर में लेस फिट की, उसके बाद फिर से आपने 2-3 लाइनें लगा ली। ठीक है, ये लेस का बना रही हूँ मैं, बिंगा चीबा से जो स्केच बना रही हूँ ना, जिग जैग सा ये लेस बनाई है कि आप इसमें कोई भी लेस फिट कर सकते हैं, ऊपर रखने वाली लगा सकते हैं और उसके ऊपर नीचे किनारे की सिलाइयाँ लगा सकते हैं या आप एंकर की सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तस्वीरें भी मैंने डाउनलोड कर ली हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में। अच्छा, ये लंबाई के रुख में प्लेट डालने हैं, एंकर की सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे मोती लगा सकते हैं। एंकर की सिलाई अगर लगाएं तो एंकर की सिलाई ऊपर ले जाके वापस लानी होती है। अच्छा, ये लंबाई के रुख में प्लेट आप 1-1 इंच के फासले पे डाल सकती हैं, बेशक वो पैर वाले हों, बेशक वो किनारे के हों। ये वाले जो डिज़ाइन है ना, ये मैं अपने बैक साइड पे बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। सिंपल होती है मोस्टली बैक साइड या मार्जिन ज़्यादा होता है, मुझे ये बहुत पसंद है लंबाई के रुख में प्लेट डालना। और अगर बिल्कुल लंबाई के रुख में डले हों बहुत सफाई के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो सारे प्लेटों वाले डिज़ाइन होते हैं ना, शर्ट पर ख़ास तौर पर पहले ये डिज़ाइन बनता है, कटिंग बाद में होती है, क्योंकि इसमें जितना कपड़ा जाना होता है उसका हिसाब देखना होता है। अच्छा, ये देखिए, ये तिरछी लाइनें आप एंकर के धागे की भी लगा सकती हैं और किनारे के प्लेटों की भी लगा सकती हैं। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन लगता है, मज़े का लगता है। मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि तिरछी लाइनें कैसे लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर भी। और ये देखिए, ये तिरछी आप एंकर की सिलाइयाँ लगा सकते हैं, किनारे के प्लेट भी डाल सकते हैं और सेम बाजू पे भी ऐसे ही तिरछी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। और उसके ऊपर भी कोई बटन, कोई मोती, कोई फूल छोटे छोटे आप डाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, लगा सकते हैं।
अच्छा, ट्राउज़र की जो सेंटर होता है ट्राउज़र का, आप उसमें भी पैर वाले प्लेट डाल सकते हैं कम फासले में, मतलब हाफ इंच के फासले में, पौन इंच के फासले में, 4 से 5 सिर्फ सेंटर सेंटर में, लंबा पूरा लंबा। ट्राउज़र सीने से पहले कटिंग करने के बाद सिलाइयों का मार्जिन रख कर आप लोग ये प्लेट डालना होता है। शर्ट में तो ख़ास तौर पे सिलाई करने से पहले, कटिंग करने से पहले प्लेट डलते हैं, सॉरी, क्योंकि हमने देखना होता है कि उसमें कितना गया है और सिलाइयों का मार्जिन रखना होता है। जो पैर का प्लेट होता है ना, ये आधे इंच का होता है, एक प्लेट आधे इंच का होता है। और इन तमाम शर्ट्स के सेंटर में कट वाला गला लाजमी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो होता है ना किनारे का प्लेट, इसमें 1 पॉइंट जाता है कपड़ा, और जो होता है पैर वाला प्लेट, इसमें जाता है आधा इंच। एक प्लेट में आधा इंच, 2 प्लेट में 1 इंच कपड़ा। ये देखिए तमाम डिज़ाइन मैं बना चुकी हूँ पहले से ही, ये तो मैंने नेट से डाउनलोड किए, क्योंकि आपको अगर ना समझ आए मेरी तो ऐसे आप समझ सकती हैं कि हम प्लेटों को कितना ज़्यादा इस्तेमाल में ला सकते हैं। इनका ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ टिक जाए अच्छे से। पहले आप लोगों ने लंबाई के रुख में अच्छे से प्लेट डालना सीखने हैं, उसके बाद आप लोगों ने खुद ब खुद प्रैक्टिस करनी है चौड़ाई के रुख में डालने की, और उसके बाद आपने तिरछे, यानी कि रेब, जैसे रेब पट्टियाँ, रेब पाइपिंग कटिंग करते हैं ना, वैसे डालने की कोशिश करनी है। और ये आप लोगों ने मेहनत करनी है, आप लोगों ने खुद अपने तौर पर मेहनत करनी है। मैंने जस्ट आप लोगों को गाइड करना है, आप लोग कितनी मेहनत कर पाते हो ये आपके है, कि आप लोग कितनी मेहनत करना चाहते हैं, कितनी जल्दी सीखना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। ये सारी डिज़ाइनिंग ही तो है। ये देखिए कि ये सारी डिज़ाइनिंग किसकी है, प्लेटों की है, हल्की फुल्की लेस है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।